स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से उंगलियों पर घुमाएंगे और इसके ऊपर होके ले जाते हुए हम पीछे ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों को हम खींच देंगे तो ये हमारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर चेन बनाएंगे। तो चेन कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे, ये हमारी एक चेन हो जाएगी। इस तरह से घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे, ये दो चेन हो गई। 3 4 5 6 7, ये टोटल हमारी 7 चेन बनाई है हमने, यानी 7 चेन। अब हम फर्स्ट चेन में यानी पहली चेन में हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। अब हम इसमें एक रिंग के अंदर, ये जो हमारी रिंग बनी है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे, ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम एक की चेन बनाएंगे। अब हम इसी रिंग के अंदर पफ बनाएंगे। धागा लपेटेंगे, क्रोशिया डालेंगे रिंग के अंदर, वापस लेंगे और इस तरह से बड़ा कर देंगे। एक हो गया, 2 3 4 5, पांचों में से हम एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दूसरा पफ भी हम इसी रिंग के अंदर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम पांचों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, ये मैंने इस रिंग के अंदर 2 पफ बना दिए और बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हमें 6 पफ और बनाने हैं। टोटल हमें 8 पफ बना के तैयार करना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे 8 पफ बन के तैयार हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबके बीच में हमने 2 की चेन बनाई है। अब हम इसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है इसी के ऊपर हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब ये स्टार्टिंग वाली जाली है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 1 की चेन बनाएंगे। अब हम इसी में पफ बनाएंगे। तो धागा लपेटा और इसी जाली में पफ बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, पांचों में से हम एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम दूसरा पफ बनाएंगे जहां हमने एक बनाया है। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। आगे जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे।
1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगली जाली में हम ये जो आगे जाली है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब दूसरा डबल क्रोशिया भी हमें इसी में बनाना है। 2 3 4, ये हमने एक जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2, धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे और 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, इसी तरह से हमें एक जाली में 2 पफ बनाने हैं और बीच में 3 की चेन। आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे और फिर अगली जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे और अब इस अगली जाली में हम 2 पफ बनाएंगे जैसे यहाँ बनाएं और बीच में 3 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, वापस लेंगे और स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। अब हम अगली जाली में ये जो जहाँ हमने लॉक किया है पहली जाली है, इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसी जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3 की चेन बनाई हमने। अब दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, धागा घुमाएंगे और ये जो आगे जाली बनी हुई है हमारी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी जाली में बनाएंगे। 2, अब ये जो 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट और अगले के ऊपर। अब ये जो जाली है हमारी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में। 2, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। 4 के ऊपर 4 बनाए और 2 इस जाली में, 2 इस जाली में, तो ये टोटल हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, अब धागा घुमाएंगे और इस पफ के ऊपर हम जो पफ के बीच में जाली है इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3
4 5, पांचों में से एक साथ लॉक करेंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई। दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। यहाँ हमने 2 पफ बनाए और बीच में 3 की चेन बनाई है पफ के ऊपर। और आगे जाने के लिए हमने 2 की चेन बनाई है और जो नीचे जाली बनाई हमने 2 की चेन की, उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 और 4 के ऊपर 4 बना दिए। फिर आगे वाली जाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन और आगे हमने एक जाली में 2 पफ बना दिए, बीच में 3 की चेन। अब आगे जाने के लिए हमने 2 की चेन बनाई है और इस तरह से हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है, इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इस पफ के जो बीच में जाली है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 की चेन बनाएंगे और इसी में हम पफ बनाएंगे। ये हमने 5 बार घुमा लिया है। अब हम एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 5, ये पांचों में से हम एक साथ निकालेंगे, लॉक कर देंगे। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो 2 की चेन बनी हुई है हमारी अगली जाली, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में 2। अब ये जो हमारे 8 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनके सब के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम आगे जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में 2। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। अब इस ये पफ के बीच में जो जाली है, इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। यहाँ हमने 2 पफ बनाए, बीच में 3 की चेन बनाई है। आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाई है और फिर नीचे जाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है
और नीचे वाली जाली में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएं। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। और फिर हमने आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाई है और फिर आगे जाली में हमने पफ के बीच में 2 पफ बनाए और बीच में 3 की चेन। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है हमारा, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बनाई। अब इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए हमने और एक इस चेन को काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। अब हम बीच में 1 2 3 की चेन बनाएंगे और फिर इसी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 तीसरा भी इसी में बनाएंगे हम। ये हमने 3 और 3 6 डबल क्रोशिया बना दिए हैं एक ही जाली में पफ के ऊपर और बीच में 3 की चेन बनाई है। अब हम ये जो पफ है हमारा, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब ये जो चेन है अगली हमारी अगली जाली जो है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में 2। अब ये जो अगली चेन है जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आना है। ये हमने यहाँ तक बना लिए हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। अब ये आगे हमारी 2 की चेन जो बनी हुई है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में 2। अब ये जो पफ बना हुआ है, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर 3 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में 2 तीसरा भी इसी में 3। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए एक ही जाली में और बीच में 3 की चेन। अब पफ के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये जो हमारे नीचे चेन बनाते थे हम, अब यहाँ चेन नहीं बनानी है, डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।